नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अन्नदाता पर हाय तौबा मची हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज आमने सामने हैं, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जहां अपने बयानों और ट्वीट से सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, तो वहीं सीएम शिवराज के भी उन पर पलटवार है। अब एक बार फिर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को कहा कि जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहती है, लेकिन आप तो अपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं, हाय दोगुनी हो गई है। और किसानों की ये हाय आपको ऐसी लगेगी कि सत्ता आपको बाय कहने वाली है। कमलनाथ ने कहा कि आपने किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी, आपने किसानों को एमएसपी पर मिलने वाला बोनस बंद कर दिया, आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, किसानों की बिजली महंगी कर दी। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी पहले की तुलना में कम हो गई है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि झूठ बोलना बंद कर दीजिए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। वो तो हाय हाय ही करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ किसान की बात क्या जाने, उनका किसान से वास्ता ही क्या है। अब किसान से वास्ता किसका और कितना है, जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अन्नदाता को कौन लुभा पाएगा और किसान किसका साथ देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनावी रण में किसान यानी अन्नदाता को लेकर एक तत्कालीन तो दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और उनके हितों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब किसके आरोपों में कितना दम है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले दोनों नेताओं का बयान सुन लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, क्रूर देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया, आपने किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया, आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, आपने किसानों को बिजली महंगी कर दी, आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। तो सरकार की तरफ से आय की बात की गई, विपक्ष की तरफ से इसे हाई कर दिया। विपक्ष ने यह भी कह दिया कि किसान हाई के बदले अब सरकार को बाय करने वाले, यानी कि बीजेपी सरकार को रुखसत कर देंगे इस विधानसभा चुनाव पर। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से आशीष तिवारी जी और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, देखिए इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि आप लोग ने कहा था, आप लोग की सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो इसको लेकर आप लोग की सरकार तमाम तरह के दावे करते रहते हैं, लेकिन ये अभी एक विचार का और एक डिबेट का मुद्दा है कि वाकई किसानों की आय कितनी दोगुनी हुई है, क्योंकि ना विपक्ष इसको मान पा रहा है और ना आम जनता शायद उसको भी मान पाएगी, या जब तक आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण या कोई प्रैक्टिकल आंकड़ा ना नहीं दे दे। लेकिन अभी यहां पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। तो किस तरह से, जिस तरह से आपके नेता ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आय दोगुनी हो गई है, इसके आंकड़े भी पेश किए, लेकिन कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे जनता को कन्विंस कर पाएंगे? आपको लगता है जनता, किसान इस बात से कन्विंस हो पा रही है?
आशीष जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको संपर्क साधते हैं और जो आपकी आवाज है वो जनता तक पहुंचे, हमारे तक पहुंचे। चलिए, ये सवाल में शिवम शुक्ला जी से ले। शिवम शुक्ला जी, देखिए, आय कितनी दुगनी हुई ये तो डिबेट का है, लेकिन जो आप जिस तरह से आपके नेता ने कहा कि हाई लग रही है किसानों की और किसान अब बाय बाय कर देंगे सरकार को, लेकिन जब 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 चुनाव हुआ था, उस वक्त चुनाव के बाद जब दोबारा उपचुनाव देखने को मिले तो उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ। उपचुनाव में बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले और बहुत सारी सीटों में बीजेपी दोबारा जीत कर आई है। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा, उपचुनाव हुए हुए आज लगभग 3 साल का समय हो चुका है। चुनाव के बाद कोविड का टाइम था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद चीजों को मैनिपुलेट किया, वह प्रदेश में किसी भी से छिपा हुआ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हाल ही के पंचायत के चुनावों के नतीजे देखिए, नगरीय निकाय के नतीजे देखिए, इतनी ज्यादा प्रशासनिक मशीनरी और इतना ज्यादा तंत्र इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाई है, तो वह कहीं ना कहीं जनता की मनोदशा समझने के लिए एक आवश्यक पहलू है। और जहां तक बात रही किसानों की, संसद में एक समिति बनाई जो कृषि पर स्थायी समिति है, उसके अनुसार 22 मार्च 2022 को जो एक डाटा आया था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो किसानों की मासिक आय प्रति महीने लगभग 9740 रुपए हुआ करती थी, वह बीते वर्षों में 8391 रुपए रह गई है। तो किसानों की आय कहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने दोगुना करने का दावा कर रहे हैं, उसके विपरीत आप देखिए किसानों की आय घटती हुई चली गई है। और मुख्यमंत्री ने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में तरह तरह के तथ्य दिए, लेकिन उन तथ्यों का आधार क्या है, कौन सी ऐसी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है जिसका आधार लेकर के मुख्यमंत्री इतने बड़े दावे करते हैं, इस चीज पर उन्होंने कोई कहीं ना कहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत है, वो ये कह रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक तौर पर वो आंकड़े मैनिपुलेटेड है। आप बताइए 35 गुना एक फसल में कैसे वृद्धि हो सकती है, किस अंतराल में हुई, कौन सी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, या कई सारे पहलू हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वह वल्लभ भवन में बैठ करके फाइलों के माध्यम से चीजों को नहीं कर रहा है, तो उसको इस बात की समझ होगी कि किसी लेकिन शिवम जी, मुझे बताइए कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई आंकड़े देता है तो आप सिर्फ ये कह दें कि वो मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, इससे काम तो नहीं चलेगा ना। आपको वो आंकड़े जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, अगर आपको लग रहा है गलत आंकड़े या मैनिपुलेटेड आंकड़े, तो आप सही आंकड़े आप पेश कर दीजिए आप, क्योंकि सिर्फ कहने से आपके बात कहने से कैसे वो सीधे सत्य हो पाएगी? वो आपको आंकड़े पेश करने पड़ेंगे ना आपको अपनी तरफ से। हम मुख्यमंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि आखिर कौन से सर्वे रिपोर्ट का, कौन सी ऐसी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का आधार लेकर के मुख्यमंत्री इतने गंभीर विषय पर इस प्रकार के आंकड़ों को उठा रहे हैं। और एक बात और आप समझिए, जहां तक कृषक आय की बात है और उत्पादन की बात है, ये दोनों बेहद अलग अलग चीजें हैं। अगर एक बार उत्पादन बढ़ा भी होगा, मैं मान लेता हूँ 35 गुना नहीं बढ़ा होगा, गुना 1 गुना 2 गुना बढ़ा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप यह बताइए, उत्पादन और कृषकों की कमाई का कैसे आपस में सकता है? यह एक विचार का विषय है। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अशोभनीय तरीके से प्रधानमंत्री के सामने झूठ बोला है, मुख्यमंत्री की इस प्रकार की चालबाजियों से, नहीं, ये तो उनका दावा है। देखिए, मुझे मैं वही आपसे कह रहा था, आप कह रहे हैं इसको झूठ बोला, लेकिन वो इसका दावा कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है दावा सही नहीं, तो आप अपनी तरफ से आंकड़े करके या अपनी तरफ से आप जांच करके आप उसको पेश कीजिए आप। लेकिन क्योंकि मैं वही आपसे कह रहा था कि आप बोल रहे हैं झूठ कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात जनता कैसे कन्विंस होगी, यही सवाल मैं आशीष तिवारी जी से भी कर रहा था, जुड़ गया हमारे साथ दोबारा। ठीक है, मैं आपका सवाल भी इनसे ले लेता हूं, फिर दोबारा आपके पास आता हूं। आशीष तिवारी जी, देखिए, आपके नेता मुख्यमंत्री ने आंकड़े दिए कि 35 गुना सरसों का उत्पादन हो गया है और गेहूं का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया है और धान का 5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन में 35 गुना। तो ये तमाम तरह के उन्होंने एक आंकड़े दिए, वो भी एक जिले की उन्होंने बात की है। लेकिन ये आंकड़ों से जनता कैसे कन्विंस हो पाएगी? जैसे अभी जो सवाल ही खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि ये आंकड़े मैनिपुलेटेड है, ये गलत है, झूठे आंकड़े, और ये पूछ रहे हैं सोर्स कहां का है? कोई तो सोर्स होगा ना। तो ये आंकड़े का सोर्स कहां है, किस तरह से, और जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे, किसानों को आप कैसे कन्विंस करेंगे, जबकि किसानों के हमने कई बार देखा है प्रदर्शन करते रहते हैं तरह तरह की मांगों को लेकर। देखिए, किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे किसानों का हित हो सके। आप देखें, किसानों के लिए जो उपकरण तैयार किए, उपकरणों की जो आवश्यकता पड़ती है, उन सभी उपकरणों पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई। एक तो इसके कारण भी किसानों को फायदा हुआ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो कृषि विकास दर 2002 और 2003 में 0.03% थी, और आज अगर हम 22-23 की स्थिति में देखते हैं तो 18.89% तक कृषि की विकास की दर बढ़ी। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। तो यह अवार्ड कब मिलता है?
जब कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी मिला है ये अवार्ड। तो साथ ही साथ में, और एक बार नहीं मिल रहा, 7 बार से लगातार मिल रहा है ये अवार्ड। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में के 4,000 रुपए मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए सालाना मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। तो ये जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं, यह काम उनकी आय बढ़ाने में सहायक रहे हैं, और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के तो क्या इन सभी कामों से किसानों की आय दोगुनी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी कामों से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेहूं का समर्थन मूल्य भी आप देखेंगे कि 2003 में 620 था, आज 1,975 है 2022 की स्थिति में। तो आप देखें कि लगातार गेहूं का भी समर्थन मूल्य बढ़ा है। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर जब कृषि की जो फसलें हैं, उन फसलों में जो वृद्धि हुई, उनकी उत्पादन में वृद्धि हुई, उनके समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई, वह वृद्धि यह प्रमाणित करती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान है उनकी आमदनी दुगनी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो आपके भी अपने अपने दावे हैं। शिवम शुक्ला जी, देखिए बीजेपी, मैंने वही कहा कि ये आय कितनी दुगनी हुई, ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन यहाँ पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। आपने आंकड़ों की जिक्र किया, आपने कहा कि ये आंकड़े मैनिपुलेटेड हैं। बीजेपी के नेता ने भी जवाब दे दिया कि कृषि कर्मण अवार्ड मिला, और सबको पता है कई बार जब मिला है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर अब इसमें जो राजनीति, क्या ये पूरी तरह से सिर्फ एक चुनावी राजनीति है? आप लोग बस किसानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैंने फिर वही कहा, जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि जनता आंकड़ों के फेर में ज्यादा पड़ती नहीं है। और आप बोल दें कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला या इन्होंने झूठ बोला, इससे भी जनता को फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कोई ठोस चीज आप नहीं बताए कि वाकई जो बोला जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश का किसान मेहनती किसान है। वह अपने श्रम के बल पर भीषण से भीषण त्रासदी के दौर में भी मध्य प्रदेश की कृषि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम रहा है। कृषि क्रम अवार्ड कोई हेलीकॉप्टर से हल लेकर के, कुदाल लेकर के उतरते हुए मुख्यमंत्री की मेहनत के परिणाम स्वरूप नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताइए शिवम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, आपने कहा, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। आपने कहा जो किसान है बहुत मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसको खाद नहीं मिलेगा, ये तो किसान अपनी फैक्ट्री में खाद नहीं बनाएगा ना। किसान बिजली तो अपने खेत में बिजली नहीं बनाएगा, ये तो सब सरकार ही उसको प्रोवाइड करेगी ना। अगर ये सब सरकार प्रोवाइड करेगी तभी तो वो खेती कर पाएगा, चाहे कितनी मेहनत कर ले, उसको खाद नहीं मिले, उसको बिजली नहीं मिले, तो कैसे वो अपनी किसानी कर पाएगा, कैसे खेती कर पाएगा वो? देखिए, सबसे पहली बात मैं यह कहूंगा कि मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, किसानों की सरकार के द्वारा भी बिजली वगैरह का इंतजाम तो किया ही गया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कृषि आय कितनी बढ़ी है, सबसे बड़ा प्रश्न है। एक और उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि की वस्तुएं ज्यादा पैदावार उनकी हो रही है, लेकिन किसान की जेब में उसका कितना फायदा जा रहा है, यह सबसे गंभीर प्रश्न है जो आज मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। अकेले जो लगभग 50 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्टर थे, उसमें से लगभग 30 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किसान सम्मान निधि की योजना हमारी थी उसको बंद कर दिया है, उसके परिणाम स्वरूप आज 35 लाख से ज्यादा किसान मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर है। तो उनको कैसे डिफॉल्ट से बाहर लाएगी सरकार? क्या सरकार के पास इसका रोड मैप है? क्या उन किसानों की भी आय दोगुनी हुई है? यह गंभीर प्रश्न है जो मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा जाना चाहिए। कमलनाथ की सरकार ने, विकासोन्मुखी सरकार ने किसानों के हित में किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस देने का निर्णय लिया था। क्या आज वह बोनस मिल रहा है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। किसानों की जो फसलें ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप खराब हो जाती हैं, उन पर मुआवजा देने का काम सरकारें करती हैं, लेकिन जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना कोई ज्यादा जांच पड़ताल, फाइलों का पेट भरे बिना किसानों के पेट भरने की चिंता सरकार का करना दायित्व है। लेकिन शिवम जी देखिए, मैं उस वक्त जो आप जो मुझे 3 साल की सरकार का आप जिक्र कर रहे थे कि 3 साल हो चुके हैं वो उपचुनाव के बाद, लेकिन क्या देखिए, मैं उस वक्त वही कह रहा था, 1.5 साल आपके पास भी था। आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हम किसानों का कर्जा हम माफ कर देंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद भी लोगों के पास बैंक की तरफ से नोटिस आते रहे, और 1.5 साल के बाद जब उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में आपकी हार हुई। इसलिए मैं वही जिक्र कर रहा था कि दोनों तो अपने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दोनों के दावे कितने सच है ये तो किसान ही बेहतर जानता होगा। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहूंगा, कर्ज माफी का ऑर्डर जो है एक ऑर्डिनेंस ला करके हमारी सरकार बनने के साथ ही जी ने पहला निर्णय कर्ज माफी
गए थे, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कर्जा छोड़ करके गए थे कि हम एक साथ सभी किसानों के खातों से डिफॉल्ट नहीं हटा पा रहे थे। हमें प्रदेश में किसानों की अगली पैदावार की भी चिंता करनी थी, उनके बच्चों के पढ़ाई की भी चिंता करनी थी, और साथ ही साथ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो वो 10 दिन के अंदर कर्ज माफी, 10 दिन के अंदर, या फिर ये कह देते हम आदेश पारित कर देंगे कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का हम आदेश पारित कर देंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा, 5 साल के अंदर सब लोग के पास, बैंकों के पास पैसा जाएगा। ये स्पष्ट कर देते ज्यादा बेहतर होता। आप इस बात को समझिए कि हमने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सभी किसानों का कर्ज माफ करने का अपना जो फैसला था उसको यथावत रखा। उसके बाद डिफॉल्ट हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। 5 साल तक अगर हम किसानों की कुर्की करते, उनके नोटिस भेजते, उस दौरान तब ये चीजें कहीं ना कहीं होती कि हमने किसानों के साथ छलावा किया। लेकिन हमारी सरकार का पहले से आखिरी दिन तक, जिस दिन तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पे थे, हमारा कमिटमेंट था कि हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे। और आज की तारीख में भी कमलनाथ जी की सरकार 2023 में आखिरी इस महीने में बनेगी, और उसके बाद भी हमारा कमिटमेंट है कि मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालेंगे। और अगर शिवराज सिंह चौहान इतने ज्यादा किसान हितैषी हैं, आज 35 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में किसान डिफॉल्टर हैं, तो उनका कर्ज माफ करने का वचन दे। हम तो उनके साथ हैं इस विषय में। नहीं, वचन तो कांग्रेस ने दिया था। क्या आशीष तिवारी जी, क्या बीजेपी भी वचन देने वाली है किसानों की कर्ज माफी का? क्योंकि कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की थी किसानों की कर्ज माफी का, वो प्रक्रिया को आपने बंद कर दिया और कई लाख किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। देखिए, किसान डिफॉल्टर कैसे हुआ ये किसान भाई जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, एक झूठा वादा किया गया कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और इनके द्वारा कर्ज माफी की ही नहीं गई, बल्कि इनके ही राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर 10 दिन में हम माफी नहीं कर पाए तो अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। साथ ही साथ में यही बात कहना चाहता हूँ कि किसान को जो डिफॉल्टर हुआ है उसका कारण ही कांग्रेस ही है। यदि आप इस प्रकार से घोषणाएं नहीं करते, साथ ही साथ आपके द्वारा जो लगातार गुमराह करने का काम मध्य प्रदेश के किसानों को किया गया है, उसका परिणाम है कि किसान डिफॉल्टर हुए हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिला है। जैसे कि आप कह रहे थे कि फसलों के नुकसान के समय, तो फसलों के नुकसान के समय की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की। आशीष तिवारी जी, मैं एक काम करता हूं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट चले जाता हूं तो शायद दर्शक ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है आशीष जी, शिवम जी, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा चले जाता हूं मैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी चीज आपने गिनाई आशीष जी की सरकार ने क्या कुछ काम किया। 5 आप ऐसे काम गिना दीजिए अच्छे वाले जो आपको लगते हैं जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर इसी पर मैं एक सवाल में शिवम जी से भी ले लेता हूं। आप 5 मुझे काम बता दीजिए जिससे आपको लगता है किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। देखिए, सबसे पहला तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कृषि का उत्पादन है वह लगातार बढ़ा है। आप किसी भी फसल को देख लें, प्रत्येक फसल में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के पहले बिजली नहीं होती थी, हमने किसानों को बिजली उपलब्ध कराई है। ठीक है, हमने किसानों को सम्मान निधि उपलब्ध कराई है। हमने तीसरी फसल पर रकबा 0 से बढ़ाकर 12.47 लाख हेक्टेयर पहुंचाया है। किसानों को पशु पालकों और मछली पालकों को निरंतर जारी किए किसान क्रेडिट कार्ड किए हैं। हमने पिछले 2 सालों में 9 लाख मैट्रिक टन से अधिक मूंग उपार्जन किया है। साथ ही साथ हम लगातार जो राज्य को हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, यह प्रमाणित करता है कि हमारी आमदनी बढ़ी है, जबकि कांग्रेस की सरकारों के समय भी हमें मिला है। ठीक है, मैंने आपसे 5 कहा था, आपने थोड़े 5 से एक आध ज्यादा ही गिना दिए। ठीक है, लेकिन शिवम जी देखिए, मैंने इनसे 5 कहा, अब आप मुझे मुद्दे बता दिए जिसके कारण जो बीजेपी की सरकार को करना था और जो कांग्रेस की सरकार कर रही थी लेकिन बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। इसलिए जो आपका जो दावा है कि बीजेपी जो कह रही है, झूठ कह रही है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, क्योंकि जो काम करने थे बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की सरकार ने वो काम नहीं किए। वो मुझे आप 5 गिना दीजिए, या जितने आप गिना सकते हैं वो काम गिना दीजिए आप। देखिए, मैं सबसे पहला तो किसान कर्ज माफी का विषय है। इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान डिफॉल्ट में रहेगा, उसके ऊपर ऑलरेडी रहेगा, तो आगे की अपनी आय के बारे में कैसे सोच पाएगा। तो पहला सबसे गंभीर विषय तो यही है। दूसरा, कमल सरकार किसानों को 100 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही थी, उसका फायदा प्रकट तौर पर किसानों को मिलता था, उनको सिंचाई में सहूलियत रहती थी, इत्यादि चीजें रहती। तीसरी चीज, कमलनाथ जी एमएसपी के ऊपर भी बोनस देने का काम करते थे, और उसका भी फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को कहीं ना कहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसमें उन्नत कृषि
वाले कृषकों को तरह तरह से अनुदान दिए जाते थे। कृषि उपकरणों की खरीदी पर जो भी अनुदान थे उनको बढ़ाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। और हमारी सरकार का मूलभूत जो किसानों का विषय था उसके बारे में हमारा मानना था कि मध्य प्रदेश में अगर कृषि आय को बढ़ाना है तो उसके लिए बेहद आवश्यक है कि जो किसान इतनी बड़ी संख्या में कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं तो उनको उससे बाहर निकाला जाए। और आने वाले वक्त में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और हम किसान आज हमारे साथ इसी कमिटमेंट पे जुड़ा हुआ है। तो उनको मध्य प्रदेश की एक विकास उन्मुखी कमलनाथ जी की सरकार कर्ज के बोझ से बाहर निकाल करके सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करने में सहूलियत प्रदान करेगी। लेकिन शिवम जी, सिर्फ कर्ज माफी से आपको लगता है शिगुफा से आपको वोट मिल पाएंगे किसानों के? क्योंकि पिछले बार भी सुनिए तो मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। 15 साल के बाद जब आप चुनाव हुआ था पिछले बार, 15 साल के बाद जब आप सरकार आए थे, उस वक्त आपने जो कर्ज माफी का जो आपने वादा किया था उस वादे के कारण भी और 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के कारण उसके बावजूद भी 107 के आसपास बीजेपी थी, आप 111 के आसपास थे, तो ज्यादा फासला नहीं था। लेकिन फिर बीच में 1.5 साल की आपकी सरकार है और बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का जो कर्ज माफी का था सिर्फ दिखावा था, कांग्रेस कर्ज माफी नहीं कर सकती और अब फिर से इस बार चुनाव में वो शिगुफा छोड़ने वाली, ये झांसे में मत आई है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की चालबाजियों को भली भांति समझती है। मध्य प्रदेश जनता का कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है कि वो एक ऐसे नेता हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है शिवराज सिंह चौहान जैसे कि मंच पर खड़े होकर के खोखला दावा करते। मध्य प्रदेश के किसानों को भी मालूम है कि कृषि आय कितनी दोगुनी हुई है, आज वर्तमान में उनकी कितनी दारुण स्थिति है और मध्य प्रदेश की जनता आज अपना मन बना चुकी है। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे लोकतंत्र की जड़ है पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, और इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी के दबाव के बावजूद भी अगर कमलनाथ जी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता ने मतदान करना शुरू किया है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनावों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस पार्टी, हम सभी इस चीज को लेकर के आश्वस्त हैं और मध्य प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद विभिन्न अंचलों में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और इस बात को लेकर भी जनता कहीं ना कहीं सजग है कि अगर सरकार थिन मार्जिन के साथ लेकिन आप किसानों को भरोसा दिलाते अगर आपकी सरकार आएगी तो 5 साल के अंदर किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? आपके हिसाब से जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, आप इसका वादा कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमने अपने मैनिफेस्टो जो डिजाइन हो रहा है इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाओं को शामिल किया है जो सीधे तौर पर कृषक वर्ग को प्रभावित करेंगी। ठीक है, उनका हित करने का काम करेगी। ठीक है, समय करने का ही सवाल नहीं, हम तो उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। हम बेहतर से बेहतर पॉलिसी के लेवल पे इंटरवेंशन। चलिए, ठीक है, समय कम है, एक सवाल ले लेता हूं मैं आशीष तिवारी जी। देखिए, बीच में अगर 1.5 साल की आप सरकार हटा दे आप कांग्रेस की, तो आप लोग 2003 से आप लोग रूल कर रहे हैं, आप लोग की सरकार है यहाँ पर, और फिर से अब कुछ महीने बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में। हालांकि आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि आय दोगुनी हो गई, लेकिन किसान इसको बेहतर जानता है। लेकिन किसानों को आप और किस तरह से कन्विंस करेंगे कि दोबारा बीजेपी की सरकार को आप वोट दीजिए, दोबारा बीजेपी को वोट दीजिए ताकि बीजेपी की सरकार बने और किसानों का भविष्य और बेहतर होगा? क्या कुछ और नया लेकर आने वाले आप लोग? देखिए, मध्य प्रदेश का किसान बड़ा जागरूक है और मध्य प्रदेश का किसान प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ में उनके दुख सुख में किसानों के दुख सुख में वो साथ में खड़े रहे हैं। यदि अति वर्षा के कारण किसानों की फसल का नुकसान हुआ है तो उन्होंने तुरंत जाके सर्वे कराया। यदि कम वर्षा के कारण नुकसान हुआ है तो उस पर भी उन्होंने स्वयं खेतों का निरीक्षण किया। ओला के कारण कुछ नुकसान हुआ तो निरीक्षण किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता है वह संवेदनशीलता ही किसान भाइयों को उनकी ओर खींचती है। रही बात दूसरी की, ठीक है, समय कम है, लेकिन मुझे जाते थे आप ये बताइए आशीष तिवारी जी, क्या आप बीजेपी ने ये नैरेटिव बना लिया है कि चुनावी सभा में बीजेपी जोर जोर से माइक में चिल्ला कर बोलेगी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है? क्या बीजेपी से नैरेटिव पे जाने वाली है? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हुई है, किसानों की आय लगातार। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब इस नैरेटिव पे, अब इस बात पे किसान कितना इत्तेफाक रखते हैं और किसान इस बात को कितना मानते हैं, मुझे लगता है किसान से बेहतर और कोई समझ ही नहीं सकता है इसको, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उनकी किसान जो आय है उनकी दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी और शिवम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात निकली थी
किसानों की आय किया। अब आय से फिर वो हाई पहुंच गई और फिर हाई के बाद बाई तक भी पहुंच गई, क्योंकि जो सरकार के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कहा और आंकड़े भी दिए, उन्होंने रीवा के आंकड़े दिए कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्योंकि उनकी जो खेती है उनके वो 5 गुना तो कहीं 35 गुना उनकी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। और इसको लेकर उन्होंने तर्क भी दिया अपना। लेकिन वही विपक्ष, हालांकि विपक्ष का काम हमेशा ही विरोध करना रहता है सरकार का, लेकिन यहां पर जो आय के बाद फिर हाई शुरू हो गई विपक्ष की, और विपक्ष ने कहा कि इस बार किसान हमारे साथ है और बीजेपी को हाई के बदले बाय करने वाला। तो देखना होगा कि किसान किसको बाय करते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को, या फिर कुछ और दूसरी जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहां पर, क्योंकि आप पार्टी भी खम ठोक कर यहां पर दावा करते हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, या किसी और का मौका देते हैं। लेकिन ये तो कुछ महीने के बाद जब चुनाव होंगे समझ में आ जाएगी किसान किसके साथ है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।